बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान खान हूँ। नादरीन, सबसे पहले हम बात करते हैं, आसिम मुनीर साहब ने एक पाकिस्तान में नया कॉन्सेप्ट मुतारिफ करवाया और वो ये कहते हैं कि ये हार्ड स्टेट है। पाकिस्तान को हार्ड स्टेट बनाना है, जो एक सॉफ्ट स्टेट का इमेज है पाकिस्तान का वो खत्म करना है, हार्ड स्टेट पाकिस्तान को बनाना है। हार्ड स्टेट एक्चुअली होती क्या है, इसके ऊपर किसी ने गौर ही नहीं किया और सिर्फ क्योंकि वो आर्मी चीफ ने बात की है तो हर बंदे ने वो बात करना शुरू कर दी। तो इमरान खान साहब क्योंकि लीडर हैं, उन तक ये बात पहुंची जेल में, तो अब उन्होंने जेल से बताया कि एक्चुअली हार्ड स्टेट होती क्या है और आसिम मुनीर साहब क्या कह रहे हैं। देखिए, तो पॉलिटिकल लीडर तय करेंगे ना कि पाकिस्तान को किस सिमत में चलना है। कोई आर्मी चीफ तो नहीं कह सकता कि हार्ड स्टेट बनाओ या सॉफ्ट स्टेट बनाओ, उसका लेना देना कोई नहीं है। आर्मी चीफ ने आना है, उसने अपनी नौकरी करनी है, उसको बताया जाएगा कि इनको मारो इनको छोड़ो, उसको वो करना है। बॉर्डर पे फला मुल्क के ऊपर हमला करना है, ये उसको करना पड़ेगा। फला मुल्क हमला करने वाला, उसका दिफा करना है, ये काम वो करेगा। और जहां उसे मदद के लिए बुलाया जाएगा वो मदद करने के लिए हरदम तैयार होगा। ये आर्मी चीफ का रोल है। आर्मी चीफ कैन नेवर डिसाइड कि पाकिस्तान या कोई भी मुल्क जो है वो हार्ड स्टेट होगा या सॉफ्ट स्टेट होगा। लेकिन पाकिस्तान में क्योंकि बहुत हिम्मत बढ़ गई है बहुत सारे लोगों की, और आर्मी चीफ के पास इख्तियारात और ताकत इतनी ज्यादा होती है कि उन्हें ये लगना शुरू हो जाता है कि वो अन्नदाता है। उन्हें लगना शुरू हो जाता है कि उनका सिक्का चलता है, जो फैसला करेंगे मुल्क वैसे चलेगा। प्रैक्टिकली होता भी है लेकिन आइन में नहीं लिखा हुआ, आइन में इसकी गुंजाइश नहीं है। अब एक लीडर है, उसने जवाब दिया जेल से बैठकर, और ये इमरान खान ही जवाब दे सकते थे और तो किसी में जरूरत है नहीं। इमरान खान ने कहा कि आसिम मुनीर की जानिब से पाकिस्तान में हार्ड स्टेट का जो तस्वुर फरोग देने की कोशिश की जा रही है वो बिल्कुल गलत है। हार्ड स्टेट का असल मतलब यह है कि ऐसी रियासत जहां आइन की बालादस्ती हो, कानून की अमलदारी हो, अदल और इंसाफ का निजाम हो और जमहूरी आजादी हो, जहां जाती मफाद नहीं बल्कि मुल्क और कौम का मफाद मुकद्दम हो, वो होती है हार्ड स्टेट। यानी कानून के साथ हार्ड स्टेट बनती है ना। बड़ा जुर्म करे फिर भी वही कानून, छोटा जुर्म करे फिर भी वही कानून, ताकतवर जुर्म करे फिर भी वही कानून, कमजोर जुर्म करे फिर भी वही कानून, और कानून सबके ऊपर लागू होता है। हार्ड स्टेट में जो है वो इंसाफ होता है, इंसाफ की फराहमी होती है। वो फेस नहीं देखते, वो केस देखते हैं। वो ये नहीं देखते कि इसके एस्टेब्लिशमेंट के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं, आजकल जूते पॉलिश कर रहा है, उठाओ वजीर आजम बना दो, वो ये नहीं देखते। ये जनाब सहाफी सख्त बात कर रहा है या इसकी बात पसंद नहीं आ रही है एस्टेब्लिशमेंट को, निकालो इसको, इसके अकाउंट भी बंद करो, जेलों में भरो इनको। तो हार्ड स्टेट का और जो सॉफ्ट स्टेट का एक जो बिल्कुल एक गलत किस्म का इमेज बनाने की कोशिश की गई। इमरान खान साहब कह रहे हैं कि जनाब हार्ड स्टेट वो होती है जहां आइन की बालादस्ती हो, कानून की अमलदारी हो, अदल और इंसाफ का निजाम हो, जमहूरी आजादी हो, जाती मफाद नहीं बल्कि मुल्क कौम का मफाद मुकद्दम हो। जबकि आसिम मुनीर की हार्ड स्टेट से मुराद कैसी रियासत है, ये इमरान खान साहब बता रहे हैं कि आसिम मुनीर की हार्ड स्टेट से मुराद ऐसी रियासत है जहां जमहूरियत के तमाम सतूनों को कुचलकर आसिम ला नाफिज हो। याद रखें, अवाम की ताईद और हमायत के बगैर किसी भी मुल्क में हार्ड स्टेट का क्याम नामुमकिन है। जो मुजालिम आसिम लॉ के तहत ढाए जा रहे हैं, इनसे रियासत हार्ड स्टेट नहीं बल्कि इसकी जड़ें मजीद कमजोर हो रही हैं। 26 नवंबर और मुरीदके की तरह अपनी ही फौज, रेंजर्स और पुलिस के जरिए अपनी ही अवाम पर गोलियां बरसाने से कोई रियासत मजबूत नहीं हो सकती। ये इमरान खान साहब ने हार्ड एंड सॉफ्ट स्टेट के बारे में बताया कि जनाब बंदे मारने से कोई हार्ड स्टेट नहीं होती, लॉ एंड ऑर्डर के साथ होती है, रूल ऑफ लॉ के साथ होती है, सेलेक्टिव जस्टिस के साथ कोई हार्ड स्टेट नहीं होती। फिर इमरान खान साहब ने बताया कि खैबर पख्तूनख्वा के अवाम ने तहरीक इंसाफ को भरपूर मैंडेट दिया। इस मैंडेट के तहत यह मेरा आईनी और जमहूरी हक है कि सूबे की पॉलिसियां खुद मुरतब करूं, क्योंकि मैं बराह रास्त अवाम को जवाबदेह हूं। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी का भी यही हक है कि वो मेरे साथ मुशावरत से सूबे में इन पॉलिसियों का निफाज यकीनी बनाए जिनके लिए अवाम ने हम पर एतमाद करके वोट दिया है। तहरीक इंसाफ के दौरे हुकूमत में बेहतर पॉलिसियों के बायस खैबर पख्तूनख्वा समेत मुल्क भर में अमन कायम हुआ, मगर रजीम चेंज के बाद से हालात मुसलसल बिगड़ते जा रहे हैं। मैं 3 साल से मुसलसल कहता आया हूं कि हमें दानिशमंदी और दूर अंदेशी का मुजाहरा करते हुए अफगानिस्तान के साथ पुरअमन अंदाज में मामलात आगे बढ़ाने चाहिए। अफगानिस्तान से कशीदा सूरत हाल नहायत तशवीशनाक है। नफरत और तसादुम किसी के मफाद में नहीं। अवाम के हकीकी नुमाइंदों की बनाई हुई पॉलिसियां ही दहशतगर्दी का देर पा हल निकाल सकती हैं। मेरे खिलाफ कायम झूठे और बेबुनियाद मुकदमात को जानबूझकर लटकाया जा रहा है। अलकादर ट्रस्ट केस में गुज़िश्ता 10 माह से
इंसाफ का कत्ल हो रहा है। मुश्किल से 10 माह बाद केस की समाअत की तारीख मिली है, मगर जमानत का फैसला ताहाल ताखीर का शिकार है। मैं तहरीक इंसाफ के तमाम सियासी कायदीन और अरकान असम्बली और वकला को हदायत देता हूं कि अब से मेरे तमाम केसेस की अदालती कार्रवाइयों में बाकायदगी से शिरकत करें। देखिए, गंडापुर साहब के दौर में यह हो नहीं पा रहा था। ये मिर्जा अफरीदी के फार्म हाउस पे लाहौर में तो पहुंच गए, लेकिन अडियाला जेल नहीं पहुंच पाए। बहुत प्रेशर था उन पे एस्टेब्लिशमेंट का। लेकिन अब इमरान खान साहब ने वजाहत के साथ कह दिया कि अदालत के अंदर तो सारे जाएं मेरे केसों के मामलात में, MNAs, MPAs, सेनेटर्स, जो अरकान असम्बली हैं वो भी, और जो वकला हैं वो भी, और सियासी कायदीन हैं वो भी, समाअत के मौके पर अदालत में मौजूद रहे और इंसाफ के हुसूल तक अपनी मौजूदगी बरकरार रखें। ओपन कोर्ट के केसेस में शिरकत आपका कानूनी और जमहूरी हक है। तहरीक इंसाफ के दौरे हुकूमत में नवाज शरीफ को जेल में रोजाना कसीर तादाद में सियासी रहनुमाओं से मुलाकात की इजाजत थी। मैंने इसकी एवरेज निकाली थी, उस दौर में 22 बंदा पर डे निकली थी। यानी नवाज शरीफ की जो टोटल मुलाकातें हैं उनको जब डिवाइड किया गया उनके टोटल दिनों के ऊपर, जितना अरसा वो जेल में रहे, तो 22 मुलाकातें फी दिन थी। टका के मियां साहब की मुलाकातें होती थी, जब दिल करे तब होती थी। बड़ी तादाद में कारकुन आते थे, सुबह सुबह उन्हें लिस्ट दी जाती थी। मियां साहब उस लिस्ट के अंदर से फाइनल करते थे आज मैंने किसको मिलना और किसको नहीं मिलना। मियां साहब की तो मौजें थी बड़ी कमाल किस्म की। और वो जेल में ऐसे ही इसमें नहीं थे, वो उनका एक अलग क्लास थी। एक जेल के अंदर ही कोठियां बनी होती हैं, उनमें से एक मियां साहब को मिली हुई थी। वहां पे उनके साथ जो है उनके खिदमतगार भी थे, उनके मुआलिज भी थे, वहां उनके साथ उनके जो फिजियोथेरेपिस्ट हैं वो भी थे, अपना एक खाना पकाने वाला पूरा निजाम सारा कुछ था, और घर से खाना आता था। तो ठंडा गर्म करने वाला निजाम भी मियां साहब के पास पूरा मौजूद था वहां पे जेल में, एसी वेसी ये वो सब हर चीज थी। फैमिली को बिला रोक टोक रसाई हासिल थी, इमरान खान बता रहे हैं, बल्कि जेल में दावतों तक का एहतमाम किया जाता था। इसके बरक्स आज मुझे मुकम्मल तन्हाई में रखा जा रहा है। इससे बड़ी सियासी इंतकाम की मिसाल पाकिस्तान की तारीख में नहीं मिलती। मुझे जेल मैनुअल के मुताबिक बुनियादी सहूलियात फराहम नहीं की जा रही। पिछले 10 महीनों में सिर्फ एक बार मेरे बेटों से बात करवाई गई, वो भी 3-3 मिनट के 2 मुख्तसर वक्फों से। मुझे ना सिर्फ बुनियादी इंसानी हुकूक से महरूम रखा जा रहा है, बल्कि बतौर पार्टी लीडर अपने सियासी वर्कर से मुलाकात की इजाजत भी नहीं दी जा रही। वकला, सियासी रुफका और अहले खाना से मुलाकात में भी मुसलसल रुकावटें डाली जा रही हैं। ये सरासर बुनियादी और कानूनी हकूक की खिलाफ वर्जी है। ये इमरान खान साहब ने जनाब जेल से पैगाम भेजा, ये पैगाम मैंने आपके सामने रखा। अब नाजरीन, एक और इंपॉर्टेंट चीज है, वो भी मैं आपके साथ शेयर करता हूं। राणा सनाउल्लाह साहब ने स्टेटमेंट दिया और वो ये कहते हैं, जनाब क्या जरूरत है इमरान खान को सुहेल अफरीदी से मिलवाने की। मामला यह है कि इस वक्त निजाम कोशिश कर रहा है कि वजीर आला सुहेल अफरीदी की इमरान खान साहब से मुलाकात ना हो। जब तक एक्सटेंशन नहीं हो जाती तब तक तो बिल्कुल ना हो। मामला वो क्लियर हो जाए तो फिर बेशक मिलवा।